क्या ये बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सही है? ये पपड़ियाँ निकल रही है गवर्नमेंट स्कूल की। कहीं से भी चूना गिर सकता है, कहीं से भी पत्थर गिर सकता है। जयपुर की स्कूलों की यह हालत है, यहाँ पानी पीना छोड़ो, इंसान यहाँ आके देख ले तो उसको वोमिटिंग हो जाए। तो कोई कबाड़ खाना हो पुराना, उस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। लिख के दिया हुआ है और पैसा भी आया हुआ, अभी काम शुरू नहीं हो पाया। ये पंखे की हालतें ये है, कुछ टेढ़े मेढ़े पंखे। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज हम फिर वापस आए हैं एक गवर्नमेंट स्कूल में। क्या कुछ यहाँ की सुविधाएं हैं गवर्नमेंट स्कूल की, मैं आपको पहले नाम बता दूं। यह है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांद्री का नासिक, पुराना आमेर रोड, जयपुर। तो ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। इसमें क्या कुछ सुविधाएं हैं गवर्नमेंट स्कूल में, क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है और क्या कुछ बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, वो हम बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितने दावे किए जाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, तो क्या कुछ अभी प्रेजेंट टाइम पे सुविधाएँ चल रही है वो देखेंगे। तो यहाँ कुछ टीचर्स भी है, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो मैम किस पोस्ट पर? टीचर हो। ये गवर्नमेंट स्कूल है तो किस तरीके से व्यवस्थाएं है और क्या कुछ बच्चों को मिल रहा है अभी प्रेजेंट? बच्चों को जैसे मिड डे मील मिल रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिल रही है, और भी जैसे समय समय पर जब यूनिफॉर्म का आता है तो वो यूनिफॉर्म वगैरह भी मिलती है। कौन सी क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, या मतलब कौन सी क्लास से कौन सी क्लास? 1st to 8 क्लास के बच्चे इस स्कूल में? हाँ जी, ठीक है। और भी यहाँ का मुआयना भी करेंगे कि किस तरीके से रखा गया है और क्या कुछ यहाँ बच्चों को उपलब्ध कराया। तो ये एक शायद क्लासरूम, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है? बच्चों की छुट्टी हो गई अभी। कितनी देर पहले छुट्टी हुई है? तो हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर पहले ही बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। कचरा फैला के गए हैं तो अब आके सफाई करेगा सफाई वाला, तो इसलिए थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा है आपको। थोड़ा सा अव्यवस्थित, मैम का कहना है कि थोड़ा सा अव्यवस्थित है ये, पर ये कुछ व्यवस्थाएं कोई ज़्यादा ही राजा महाराजों की लग रही है, कुछ पुरानी। ये हेरिटेज की कुछ सन 1948 का स्कूल बना हुआ है। उसके बाद शायद आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ धूल मिट्टी गिर जाता है, ये चूना धूल मिट्टी की, ये जो सरकारी स्कूल की जो ये हालत कुछ देख पा रहे होंगे आप, ये देखो। तो क्या ये बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सही है? ये जगह जो देख पा रहे हो आप, ऊपर भी देखो, ये पंखे जो लगे हुए हैं, इस तरीके से पंखे लगे हुए हैं। ये कुछ गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्थाएं हैं जो हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं। चूना गिरा हुआ है, यहाँ कुछ ऐसे ज़मीन पे बच्चे बैठते हैं, इस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। और ये मैम का कहना है, मैम ये जो आप देख पा रहे हो, क्या इस एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ सकता है? एनवायरनमेंट तो देखो बना रखा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। काम भी हम चलवाते हैं बीच बीच में, कई बार जैसे अभी सीलन आती है। किस चीज़ की मजबूरी है? गवर्नमेंट तो आपको सब कुछ दे रही है, तो किस चीज़ की मजबूरी है? भाई जैसे अभी पैसा आया हुआ तो है, लेकिन अभी काम चलेगा तो फिर वापस से रिपेयर होगा। कब चलेगा मैम काम? तो कब का चल जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कोई पुराना कोई कस्बा टाइप कुछ बना हुआ है, कुछ अब ये तो हमारे एचएम सर आज अवकाश पर है तो वो ही बताएंगे। अच्छा। उनको पता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से तो सैंक्शन हो चुका पैसा, अब वो कब काम चलेगा। क्योंकि आपको जानकारी के हिसाब से बता दो, आपको वैसे भी जानकारी होगी, आप टीचर हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल को हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। आगे से जो चीज़ें हैं, पुस्तकें भेजी जाती है, रिपेयरिंग के लिए भी आगे से जो पैसा है बजट में, इतनी चीज़ें हज़ारों करोड़ों रुपए लगते हैं जो एक गवर्नमेंट स्कूलों के लिए दिए जा रहे हैं। पर आज भी ये जो स्कूलें हैं वो जर्जर इमारतों की तरह है। कभी भी ऐसा लगता है कि इधर से दीवार, जैसे अब हमने तो देखो डाल रखा है वहाँ पे विभाग को भी कि भाई जैसे चूना झड़ रहा है दीवार पर, सब कुछ है, तो बजट भी सैंक्शन हो गया। और जो अपने एएन जो होते हैं इसके डिपार्टमेंट के, वो भी सर्वे कर चुके हैं, और काम कब चलेगा ये तो हमारे एचएम ही जानते हैं। और भी हम व्यवस्थाएं देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ पंखे हैं जो टेढ़े मुड़े हुए हैं, जैसे कि तो कोई मोड़ देते हैं, बार-बार में हम सही भी करवाते हैं। 8वीं क्लास का बच्चा पंखा कैसे मोड़ सकता है ऊपर का, ये बताओ आप। बच्चे यहाँ पे टेबल लगी हुई रहती है, बच्चे तोड़ देते हैं, बच्चे मोड़ लेते हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हो? है ना ऐसा, अरे भाई ध्यान तो रखते हैं, लेकिन जरा सा भी इधर उधर हुए, बच्चा मोड़ गया तो मोड़ गया, क्या करे।
तो ये कुछ मैनेजमेंट की बात हो रही है। जो मैम कह रहे हैं कि बच्चे ये पंखे मोड़ देते हैं, बच्चे जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं जो इस तरीके से पंखे मोड़ देते हैं, मैम का ये कहना है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये एक क्लासरूम है जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये एक चादर लगा रखी है और एक ये कुछ ये पोस्टर्स है, इस तरीके से पोस्टर्स लगे हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये दिए गए हैं, जो चीज़ें दी जा रही है, धूल मिट्टी और ये इस तरीके का कुछ मैनेजमेंट है। आपको मैनेजमेंट से रूबरू करवा रहा हूँ, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे होंगे। मैं कुछ ना भी बोलूँ तो भी आपको तस्वीरों में साफ साफ देखने को मिलेगा कि किस तरीके का मैनेजमेंट रखा गया है। इस तरह भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी स्कूल है, ये भी क्लासरूम है। तो ये क्लासरूम है जहाँ टेबलें तो लगी हुई है, लोहे की टेबलें हैं ये। पर बात करें स्वच्छता की तो एक यूँ कह सकते हैं अपन कि कोई स्वच्छता के नाम पे 1% भी स्वच्छता देखने को नहीं मिल रही है। ये देखिए, ये कुछ यहाँ ये लगा रखे हैं, लकड़ी के बोर्ड लगा रखे हैं। इस तरीके से ये जर्जर हालत में जो है पूरी इमारत जो जर्जर हालत में है, वो ये पपड़ियाँ निकल रही है गवर्नमेंट स्कूल की। और इस तरीके से ये जर्जर हालत है। कुछ ये पंखे की हालत है, गर्मी पड़ने लग गई है। एसी में मदन दिलावर जी एसी में बैठे होंगे आराम से, और बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो इस तरीके से ये पंखों का कुछ ये हाल है। और ये कुछ ऊपर के पंखे भी दिखाना चाहूँगा मैं, ऊपर के पंखे भी दिखाए। गवर्नमेंट स्कूल के ये पंखे हैं जिनकी हालत ये है। और गवर्नमेंट स्कूल की प्रेजेंट टाइम में जो हालत है वो ये है। बात करें अपन सरकार की तो सरकार के जो दावे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। मदन दिलावर जी जो है, आपने रीलों पे देखा होगा कि मदन दिलावर जी ऐसे कोई स्कूल में जाते हैं एकदम से विज़िट करने हैं और स्कूल का मुआवना करते हुए दिखते हैं कोटा की तरफ। पर अब बात करें हम जयपुर की, तो जयपुर की स्कूलों की यह हालत है। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी स्कूलों के वो मुआयने कर रहे हैं मदन दिलावर जी। इन स्कूलों में क्यों नहीं आते वो? जिन स्कूलों को उनकी ज़रूरत है, जिन स्कूलों को सुधार की ज़रूरत है, जिनमें छोटे छोटे पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों की यह हालत है। तो आप क्या दावे करते हो? और वो जो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के बजट है वो कहाँ जा रहा है? वो कहीं भी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड पे हम देखते हैं, आपको रूबरू कराते हैं, वो कहीं नहीं दिखता है। बात करें ये इमारतें, पूरी स्कूल में ऐसी ही इमारतें देखने को मिलेगी। कहीं से भी चूना गिर सकता है, कहीं से भी पत्थर गिर सकता है, कोई भी बच्चा क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये कुछ अब ये एरिया कुछ वॉशरूम का लग रहा है। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ती है। ये कुछ वॉशरूम का गेट है जिसमें मैं तो जा भी नहीं सकता, या जाके बताऊँ आपको तो इस तरीके से ये है। बहुत गंदा हो रहा है, कैमरा में आपको मैं बता भी नहीं सकता, देख लीजिए आप जैसे भी हो सके। पर इस तरीके से कुछ गंदे और बदबूदार वॉशरूम यहाँ बना रखे हैं जहाँ मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ अभी। तो इस तरीके से ऐसे बदबूदार आपको ये वॉशरूम है यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के वॉशरूम, जिनके अंदर खड़ा रहना भी बहुत उस तरीके से है कि यहाँ खड़ा भी नहीं रहा जा सकता। तो ये टेप एरिया है, पानी पीने की सुविधाएं दी जाती है इस जगह। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से और कितना स्वच्छ पानी जो है गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिया जा रहा है। यहाँ पानी भरा हुआ है और मच्छर भिनभिना रहे हैं। यहाँ पानी पीना छोड़ो, इंसान यहाँ आके देख ले तो उसको वॉमिटिंग हो जाए। इस तरीके की यहाँ चीज़ें दी गई है। ये पानी यहाँ से टपक रहा है और ये यहाँ से पानी गिरता है, ये पूरे स्कूल के अंदर फैलता है। कहीं भी कोई नाली, कोई भी प्रॉपर व्यवस्था या कचरा फेंकने की व्यवस्था या पानी की निकास की व्यवस्था है, जो पानी पीने के बाद निकास की व्यवस्था है, वो कहीं भी नहीं दिख रही है। ये जर्जर इमारतें हैं और ये पुरानी बनी हुई है, तो वो तब से वैसी जैसी बनी थी वैसी की वैसी छोड़ रखी है। ना कोई यहाँ का मैनेजमेंट है, ना कोई कुछ यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान जा रहा है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बक्से रखे हुए हैं, टेबलें रखी हुई है, जैसे कोई कबाड़ खाना हो पुराना, उस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ये है। तो जब वो सरकार दावे करती है, वो जो रीलों के अंदर दिखाती है या सोशल मीडिया पे दिखाती है कि ऐसी इमारतें बन रही है, इस तरीके की इमारतें बना रही है गवर्नमेंट अच्छी शिक्षा के लिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसी मुहिमें चला रहे हैं। तो पढ़ेगा कब इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया? क्योंकि अगर ऐसे आप उनको इन्वायरमेंट दोगे, ऐसी स्कूलों दोगे,
तो कैसे तो इंडिया पढ़ेगा और कैसे बच्चे पढ़ेंगे, या किस तरीके से वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो पढ़ेंगे कब। ये अभी छुट्टी हो गई थी, इस वजह से हम बच्चों से बातचीत नहीं कर पाए, या बच्चों के क्या बातचीत है वो नहीं कर पाए। पर ये जो हालत है वो ये है अभी प्रेजेंट टाइम पे, जो इस जर्जर इमारत की हालत है। यहाँ के प्रिंसिपल कौन है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके का है नहीं है, या प्रिंसिपल किस तरीके का मैनेजमेंट है, उनने क्या आगे से गवर्नमेंट की तरफ से उनको चीज़ें नहीं दी जा रही है क्या। प्रिंसिपल सर है नहीं, पर ये कुछ प्रिंसिपल सर का रूम है, इसका भी मुआयना ले ही लेते हैं कि क्या कुछ इसमें सुविधाएं हैं। शायद इसमें भी लाइट नहीं आ रही है, तो ये कुछ हालत है प्रिंसिपल सर के रूम की, कुछ ये हालत है आप देख पा रहे होंगे जैसा कि। पर पूरे स्कूल से आपने ये चीज़ नोटिस कर सकते हो आप कि पूरे स्कूल में केवल प्रिंसिपल सर का रूम ही है जो ठीक ठाक दिख रहा है, बाकी पूरी स्कूल जर्जर हालत में पड़ी हुई है। और केवल प्रिंसिपल सर का ये रूम है आरामदायक, कुर्सी बड़ी लगा रखी है जिससे वो बैठ पाते हैं, और उनका आराम कहीं भी यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। बात करें अपन उनके आराम की तो कहीं भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, और वो सही है। बाकी चीज़ों की बात करें तो पूरी इमारत जर्जर है, कुर्सियाँ टूटी हुई है, पंखा टूटे हुए हैं, पर ये एक ही रूम में जिसमें हालत सही है। और यहाँ कुछ ये सर भी है, इनसे भी बात करेंगे। सर कौन से बोर्ड पे? थर्ड ग्रेड पे। तो ये स्कूल की जो ये हालत हो रही है, आगे से क्या पेमेंट नहीं आता है या सरकार ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, लिख के दिया हुआ है और पैसा भी आया हुआ है, अभी काम शुरू नहीं हो पाया। क्या ये हालतें सही है आपके हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल की? नहीं, सही तो नहीं है, मान रहे हैं। सही नहीं है तो फिर सही कैसे होगा, कब होगा? भाई हम आगे से सरकार जो चाहेगी वैसे ही करेगी। 13 लाख रुपए करीब आए हुए हैं। 13 लाख रुपए आने के बावजूद भी ये जो हालत है, मैं वॉशरूम के अंदर खड़ा नहीं हो सकता। आप भी एक टीचर हो, अच्छे घर से हो, तो फिर आप भी ऐसे रूम यूज़ कर लेते हो? नहीं, करना ही पड़ता हो तो जाना, मजबूरी है आपकी? स्टाफ में तो जाना ही पड़ता है, स्टाफ रूम। तो आपकी भी ये मजबूरी फंसी हुई है कि आप ये ऐसे आप कितने साल से? 5-6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो बात करें अपन, 2 सरकारों निकल गई है, गवर्नमेंट 2 निकल गई है, तो कौन सा शिक्षा मंत्री सही थे आपके हिसाब से? सरकार के हिसाब से सभी सही है मेरे हिसाब से तो। क्या कांग्रेस सरकार में भी ऐसी हालत थी? नहीं, ऐसी थी। और इस सरकार में भी ऐसी हालत है? तो सरकार कोई भी हो, स्कूलों की हालत वही रहने वाली है। सर का ऐसा कहना है कि सरकार कोई भी हो, 2 सरकारें निकल चुकी है, 6 साल इनको हो गए हैं, पर अभी भी बीजेपी सरकार में भी यही हालत है, और कुछ पुरानी सरकारें थी उसमें भी यही हालत है। बात करें नई सरकार आई है, चलो बात करें हम, तो नई सरकार आई है तो नई सरकार के अंदर तो कुछ सुधार होने चाहिए। जैसे शिक्षा मंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हमने ये सही किया है, स्कूलें अच्छी की है, तो पर वो नहीं दिख रहा है जो ग्राउंड रिपोर्ट पे होना चाहिए था, या ग्राउंड की रियलिटी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। कहीं ना कहीं जर्जर हालतें, पूरी बिल्डिंग जर्जर हालतों से भरी हुई है। 14 लाख रुपए अभी भी दिए गए हैं, उसके बाद भी इस बिल्डिंग में अभी कोई भी काम नहीं दिख रहा है ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये एक और वॉशरूम है जहाँ ये गेट भी टूटे हुए हैं। आपको बताएं तो ये गेट है जो पूरे इनकी हालत ये पड़ी हुई है, टूटे हुए गेट। और ये वॉशरूम की हालत है जहाँ गर्ल्स को भी वॉशरूम जाने की सुविधाएं नहीं दी गई है, और बॉयज़ का तो पूछो मत। जहाँ बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स भी यहाँ आकर नॉर्मली इस तरीके का ये माहौल है, और गर्ल्स भी आकर यहाँ वॉशरूम नहीं कर सकती है। और ये कुछ हालत है जहाँ मैं अभी 10 मिनट से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 10 मिनट से मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है अभी इस वक्त यहाँ रिपोर्टिंग करने में, या ये हालत आपको बताने में। तो ये कुछ ऊपर का एरिया है स्कूल का, जो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट रखा गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे और नए नए गेट लगा रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूल को जो दिए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा यहाँ से भी हाथ बाहर निकाल सकता है और यहाँ से आराम से वो पैर बाहर निकाल सकता है, इस तरीके का मैनेजमेंट है। ये कुछ पुराने टूटे फूटे गेट, वो की वही सरकारी स्कूलों की जो इमेज बनी हुई है लोगों के अंदर, वो की वही इमेज पूरी सरकार है उसको बरकरार रख रही है, कहीं भी कोई कमी नहीं आने दे रही है। ये पंखे की हालतें ये है, कुछ टेढ़े मेढ़े पंखे। और ये गवर्नमेंट स्कूल कोई बंद नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल रनिंग में है अभी इस समय। और अभी थोड़ी देर पहले ही इस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो 8वीं तक के बच्चे, उनको छुट्टी दी गई है। पर ये कुछ हालत ऐसी लग रही है कि ये कोई पुराना 10 साल 5 साल 10 साल पुरानी कोई स्कूल हो। खिड़कियों की हालत देखिए आप,
ये खिड़कियों की हालत है। जानकारी के आपसे हिसाब से आपको बता दूं कि जैसा कि यहाँ के मैम ने भी बताया कि 14 लाख रुपए इनको आगे से प्रदान किए गए हैं, मतलब आगे से आए हैं, पर अभी तक इन पे लगे नहीं हैं, इस स्कूल के ऊपर पैसे लगे नहीं हैं। और वो की वही जर्जर हालतें, वो की वही बोर्ड जो यहाँ व्यवस्था आप देख पा रहे हो। और भी दूसरी कक्षाएं भी है, वहाँ भी चलेंगे हम कि किस तरीके की यहाँ मैनेजमेंट रखी गई है या किस तरीके का और स्कूल और क्लासें भी ऐसी है या सही है, वैसे वो भी देखेंगे। ये जर्जर इमारतें, आपको जैसा कि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जर्जर इमारतें जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कोई पुराना कोई महल बना रखा हो, टूटा फूटा जिस तरीके से है, ये हालतें आप जिस तरह से देख पा रहे हो कि कभी भी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर पड़ेगी। और जैसे आज से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आजकल, वो इन्हीं तरीके के बिल्डिंग्स में होती है, इन्हीं तरीके की चीज़ों पे होती है। ये एक और क्लासरूम है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, ये शायद कोई प्रोजेक्टर है जो सालों से धूल लगी हुई है, कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया मेरे हिसाब से। जिस तरीके से इस पे धूल लगी गई है, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्टर को छोड़ो, आप यहाँ की व्यवस्थाएं देखो कि किस तरीके से ये टूटी हुई अलमारियाँ, टूटे हुए बोर्ड, तार खुले छोड़ रखे हैं। अगर बच्चे की कोई भी शिकायत मतलब अगर बच्चा बैठता है इस जगह, अगर उसका गलत हाथ चल जाता है या करंट लग जाता है तो उसकी मौत, डायरेक्ट मौत हो जाएगी। इस तरीके के एक बच्चे, जिन बच्चों का भविष्य लोग देख रहे हैं, उनके माता पिता घर से उनको स्कूल भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, या क्या कहते हैं, जिस तरीके से वो देखते हैं टीवी पे कि आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो गरीब परिवार के होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हैं। पर अगर गवर्नमेंट स्कूल की हालतें ये है तो क्या बच्चा पढ़ेगा और किस तरीके का उनको सीख मिलेगी? क्या इन क्लासों में या इन स्कूलों में पढ़ने की वजह से आज का बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्या ये अपन की राजस्थान की रियलिटी है? क्या ये बाहर से दिखने वाला राजस्थान कुछ और है और अंदर से जो सुविधाओं की बात करें तो क्या ये राजस्थान सच है या वो राजस्थान सच है? वो आप खुद देख पा रहे होंगे कि कौन सा राजस्थान सच है और आपको कौन सा दिखाया जा रहा है या कुछ है। ये वॉशरूम है, कुछ ये वॉशरूम की कुछ हालतें हैं। इस तरीके के वॉशरूम बने हुए हैं जहाँ गिन आती है, खड़े होने में भी गिन आ रही है। इस तरीके के वॉशरूम है, इस तरीके की क्लासरूम है। ये देखिए आप, पंखे मुड़े पड़े हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई है, स्टूले बेंचे टूटे हुए हैं। हालत इतनी जर्जर है कि मैं आपको बताऊं, ऊपर की तरफ से कैमरा के माध्यम से बताऊंगा कि ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और कभी भी ये किसी के भी सिर पे गिरेगी या जब भी गिरेगी वही आपको जो हादसे देखने को मिलते हैं उस तरीके से वापस अखबार में आएगा कि आज ये बिल्डिंग गिरी है और इतने बच्चों की मौत हो गई है, इतने जने घायल हो गए। तो ये ऐसी ही बिल्डिंगों की वजह से हो रहा है। तो क्या ये बिल्डिंगें, जो बच्चे हैं, क्या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीएम से या ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री जी जो विज़िट कर रहे हैं स्कूलें, वो कौन सी स्कूलें विज़िट कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि रील आती है कि वो आते हैं और विज़िट करते हैं, स्कूल का मुआयना लेते हैं। तो किन स्कूलों का मुआयना ले रहे हो आप? अगर ये स्कूलों की हालत ये है तो कौन से स्कूलों का मुआयना लिया जा रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम जयपुर में खड़े हैं और जयपुर के गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ये है, तो किस तरीके से आप उम्मीदें लगा सकते हो कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी या देश को आगे बढ़ाएगी या राजस्थान को विकसित बनाने में आगे बढ़ाएगी? ये गवर्नमेंट स्कूल की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी। जैसा कि आपने देखा कि पूरी इमारत जर्जर हो रखी है और पूरी इमारत को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। कहीं मिट्टी गिर रही है, किस जगह से पत्थर निकले हुए हैं, तो कई बच्चों को नीचे बैठ के और पढ़ाई करनी पड़ती है। दीवारों की हालत बेहाल है, जर्जर इमारत है। जहां आप देखते होंगे, न्यूज़ भी आती है आजकल कि इस बिल्डिंग गिरने से इतने बच्चों की मौत हो गई या यहाँ बिल्डिंग गिरने से इस बच्चों की मौत हो गई। वो सरासर गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से होता है। मदन दिलावर जी कहाँ घूम रहे हैं या कहाँ हैं या किन स्कूलों कॉलेजों को, सरकारी कॉलेजों को वो विज़िट कर रहे हैं, कहीं मालूम नहीं है। क्योंकि जयपुर के जो स्कूल है वो इस तरीके की है, उनकी कंडीशन ये है।
जहाँ सही है वहाँ की हालतें हमने आपके बताई, या किस तरीके से उनकी ग्राउंड रियलिटी है वो हमने आपको बताई। और यहाँ इस राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये हालत है, जहाँ मेरे को खड़ा होने की भी क्षमता नहीं रही, क्योंकि बदबू इतनी ज़ोर से आ रही थी। और यहाँ आपको जानकारी के हिसाब से बता दूँ कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो इतना आप भी समझते हो कि कितने बच्चे, 8वीं का बच्चा अगर ऐसी चीज़ें देखेगा तो क्या वो पढ़ेगा और क्या वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि 8वीं भी बोर्ड हो गई है। तो आपको क्या लगता है इसको लेकर, वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।